प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसकी प्रश्नावली 2.1 करवाऊंगी और आपको इसको ध्यान से समझना है और अपनी कॉपी में भी आपको करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम चैप्टर का जो नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, अगर आप इनकी परिभाषा अच्छे से समझ जाओगे और इसके कुछ नियम हैं तो आपको इस प्रश्नावली को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसमें है एक चर वाले। तो एक चर वाले, तो बच्चों चर का अर्थ इसके अंदर x, y, z, a, b, c, अर्थात ये अल्फ़ाबेटिकल जो अक्षर होते हैं हमारे A to Z तक, वो होते हैं चर। फिर इसमें बताया है कि रैखिक का मतलब है कि इनके अंदर a की घात होगी, जैसे x की घात 2, y की घात 3, ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी सिर्फ x या y या z। इस तरह से इसमें रैखिक समीकरण में होंगे। आपको इस तरह से रैखिक समीकरण में x, y, z मिलेंगे, ना कि ये द्विघात या 3 घात के रूप में आपको मिलेंगे। तो तीसरा इसमें दिया हुआ है बच्चों समीकरण। तो समीकरण बच्चों, समीकरण की पहचान ये होती है, उसके अंदर एक बराबर का निशान होता है और उसकी एक साइड होती है, उसकी 2 साइड होती हैं। तो एक साइड होती है LHS और दूसरी साइड होती है RHS, और बीच में बराबर का निशान होता है, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, और ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर होते हैं। अगर दोनों पक्ष हमेशा बराबर होंगे तो ही समीकरण होगी। जैसे कि 2 + 3 = 5। तो 2 + 3 को हम सोल्व करेंगे तो 5 होता है और 5 = 5। तो ये बच्चों समीकरण है। तो अब ये इन संख्याओं के अंदर, पूर्णांकों के अंदर समीकरण नहीं है, इसके अंदर एक एक आपको चर मिलेंगे, यानी कि x, y, z, a, b, c से लेकर z तक के जो भी अक्षर है आपके अल्फ़ाबेटिकल, ये मिलेंगे इनके अंदर और समीकरण में मिलेंगे ये, यानी कि इनका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होंगे। तो समीकरण को सोल्व करने के लिए बच्चों कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हम जब भी समीकरण में, जैसे ये समीकरण दिया हुआ है x + 4 = 7। तो समीकरण में जब भी हम जमा की धनात्मक पूर्णांक को, जैसे कि ये जमा का निशान है, जोड़ का निशान है, इसको जब भी हम दाईं तरफ ले जाएंगे, इधर दाईं तरफ सोल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें हमें x, y, z जो चर हैं हमारे, इनकी वैल्यू निकालनी है। जो भी हमारे जो x से लेकर a से लेकर z तक के जो चर दिए गए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है समीकरण में। तो इनको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पर चर के अलावा जो भी पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं दी हुई हैं, उनको दाईं तरफ ले जाना पड़ेगा। तो जब भी हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर अगर धनात्मक पूर्णांक होगा तो इस तरफ जाकर वो ऋणात्मक में बदल जाएगा, आपको ये चीज़ें याद रखनी है बच्चों। जैसे ये इधर x की वैल्यू निकालने के लिए हम 7 है, 7 ज्यों का त्यों रहेगा, और ये प्लस का 4 है, इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर x = 3 हो जाएगा। तो नंबर 1 तो रूल्स ये हो गया बच्चों। और अगर यहाँ पर जैसे कि x माइनस का हो, माइनस का 4 = 7 हो, तो ये इधर जाकर दाएं पक्ष की तरफ जाएगा, इधर जाएगा 7 की तरफ, तो ये माइनस का प्लस में बदल जाएगा। x का ज्यों का त्यों रहेगा x को, और माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4, अर्थात जो इधर ऋणात्मक में है वो इधर आके धनात्मक में बदल जाएगा। तो ऋणात्मक का मतलब यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा बच्चों, और धनात्मक का मतलब ये प्लस का हो जाएगा। छोटे रूप में आप समझ सकते हो, ये बड़े अक्षर अगर आपको समझ में न आते हो, ऋणात्मक धनात्मक, तो आप ये समझ सकते हो कि ये माइनस का होगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। फिर तीसरा रूल है बच्चों इसके अंदर, अगर जैसे कि x × 4 बराबर है, दे रखा है यहाँ पर 20 दे रखा है बच्चों। तो अगर चर के साथ कोई अक्षर, कोई संख्या, कोई गुणा में है,
पूर्णांक को या यहाँ पर बटे में भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, जैसे 5/2 7/2। तो अगर वो गुणा में है तो अगर उसको दाएं पक्ष की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर भाग में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। जैसे कि x बराबर है 20, ये यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर भाग में इसके नीचे आ जाएगी। फिर हम इसको काट कर आसानी से सवाल सोल्व कर सकते हैं। 4 एकम 4 4 पंजे 20, x बराबर है 5। फिर चौथा रूल है बच्चों कि अगर यहाँ पर चर के साथ x के साथ भाग में है कुछ भी, जैसे कि x भाग में 4 लिख लिया बच्चों हमने और यहाँ पर लिख दिया 24, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 24 के साथ इधर ये अगर भाग में है तो ये हो जाएगा बच्चों गुणा में, गुणा में हो जाएगी। 24 गुणा 4 इधर आएगी तब, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो इस तरह से हो जाएगी बच्चों। तो आपको ये याद रखने हैं चारों रूल्स कि जब भी हम x का मान निकालें, चर का मान निकालें, यहाँ पर x की जगह a b c d कुछ भी हो सकता है बच्चों, तो आपको ये चारों रूल्स याद रखने हैं कि प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, गुणा में है तो ये यहाँ पर भाग में हो जाएगा, भाग में है तो ये यहाँ पर गुणा में हो जाएगा। तो आपको ये इतनी चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। अगर आप ये याद रखोगे तो प्रश्नावली बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो पहला सवाल दिया हुआ बच्चों x - 2 बराबर है 7। तो x का मान निकालना है यहाँ से, क्योंकि चर x है तो चर का मतलब भी होता है कि बदलने वाला, यानी कि x का मान बदलता रहता है, या और जो 2 7 ये है इनका मान नहीं बदलता। तो बराबर है 7, तो इसको हम इधर ले आएंगे क्योंकि ये अचर है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर है 7 + 2 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर है 9। फिर दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। यहाँ पर y का मान निकालना है, y चर है ना, ये तो अचर है क्योंकि ये नहीं बदलता, 3 की वैल्यू कहीं भी होगी तो 3 ही रहेगी, 10 की भी 10 ही रहेगी। तो y बराबर है 10 लिखेंगे और यहाँ पर ये प्लस का 3 है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर है आ जाएगा हमारा 10 में से 3 गए 7, तो आंसर आ जाएगा y बराबर है 7। और अब आगे तीसरा सवाल देखते हैं। 6 बराबर है z = 2। तो अब इस तरफ दिया हुआ है ये 6 अचर संख्या इस तरफ दी हुई है और चर इस तरफ दिया हुआ है z = 2, तो z को इस तरफ रख लेते हैं और 2 को इस तरफ आ जाते हैं। ये बच्चों LHS से RHS की तरफ जाएंगे, यानी कि बाईं से दाईं तरफ जाएंगे तब भी वही रूल लागू होगा, और अगर दाईं से बाईं तरफ जाएंगे इधर जाएंगे तब भी वही रूल लागू होगा। तो 6 है, 6 को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और ये 2 यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। 6 में से 2 गए 4 बराबर है z, या z बराबर है 4। ये दोनों आपस में बदल सकते हैं, इधर इसको ला सकते हैं z को, इधर इसको 4 को, इस तरह से, क्योंकि इनके साथ कोई भी और संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा z बराबर है 4। तो अगला सवाल देखते हैं। इसमें चर दिया हुआ है x, तो x को x रख लेते हैं। फिर 17/7 और इसके साथ कोई निशान नहीं है 3/7 के, तो इधर आके इसका मतलब ये धनात्मक पूर्णांक का, इसके साथ प्लस का निशान है, इधर आके ये घटा का हो जाएगा माइनस में 3/7। x बराबर है, दोनों के हर समान है बच्चों, तो सीधा अंश को बड़ा, अंश में जो बड़ा है उसको घटा सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं। इस तरह से 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 एकम 7, 1 भागफल आ जाएगा, 1 7 7 और 1 माइनस में निशान माइनस का, इसके साथ कोई निशान है ही नहीं, 7 एकम 7, 1 तिया 3। तो x बराबर है 7 में से 3 गए 4 और 1/7। अब ये कट रहा है क्योंकि 7 का पहाड़ा है 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों x बराबर है 2, आंसर आ जाएगा x बराबर है 2। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। 6x बराबर है 12, तो हमें इसमें चर क्या है x, तो x ले लेते हैं, फिर बराबर है 12
आप देखोगे कि यहाँ पर कोई निशान नहीं है 6 और x के बीच में। तो बच्चों जब कोई निशान नहीं हो तो उसका मतलब होता है यह गुणा का निशान है, यहाँ पर गुणा का निशान। तो अगर गुणा हो तो मैंने बताया था कि वो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में बटे में आ जाएगा 6। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 2। तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर है 2। तो अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल। इसके अंदर चर पहचानिए आप। इसके अंदर चर है टी है बच्चों। तो क्योंकि मैंने बताया था ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर आ सकता है, ABCD KLM कुछ भी आ सकता है। तो ये लिखो 10। और ये आप देख सकते हैं बटे में है, यानी कि भाग में है, टी के भाग में है। ये 5 बटे में होता है तो उसका मतलब होता है भाग में है। तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा गुणा में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही नियम समझा दिए थे कि बटे में या भाग में होता है तो दूसरी तरफ जाते हुए गुणा में हो जाएगा। तो टी बराबर आ जाएगा 10 पंजे 50, या ऐसे कर सकते हो 5 0 0 5 एकम 5 50। तो आंसर आ जाएगा 50। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर है 2x बटे 3 बराबर है 18। तो यहाँ पर चर पहचाननी है सबसे पहले हमें। तो चर है इसमें x, 2x, एक बार 2 भी लिख लेते हैं साथ साथ, बराबर है 18। तो यहाँ पर 3 क्या है बच्चों, बटे में है, यानी कि भाग में है। तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 2x बराबर है 18 गुणा 3। एक बार गुणा नहीं करते, इसको इस तरफ ले आएंगे, फिर काटेंगे इसको, फिर गुणा करेंगे। अभी भी 2x है बच्चों, x नहीं है तो हमें अकेले x की वैल्यू चाहिए होती है। तो x बराबर है 18 गुणा 3। और जो ये 2 यहाँ पर है x के साथ, ये गुणा में है क्योंकि इनके बीच में निशान ही नहीं है, तो इसका मतलब है गुणा का निशान है। तो ये गुणा में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 2। तो इसको हम काट सकते हैं, गुणा में ऐसे होते हैं तो काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 नीम 18, 9 तिये 27। तो x बराबर आ जाएगा बच्चों 27। इसका आंसर आ जाएगा x बराबर है 27। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर चर दिया हुआ है दाएं तरफ, दाएं पक्ष की तरफ, RHS की तरफ। तो कोई बात नहीं, हम इसको इधर ही लिख लेते हैं। तो अभी y बराबर है, क्या बचेगा, इधर 1.6 है तो y के बटे में है, यानी कि भाग में है। तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 1.5। तो अब बच्चों देखो आप y का मान निकालेंगे, इनको दोनों को गुणा कर देंगे। 15 छीक 90 और 15 एकम 15 और 9 कितने होते हैं बच्चों, 24। और अब पॉइंट गिन के लगा देंगे, 1 2 1 2। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा बच्चों 2.40। 2.40 बराबर है y, या y बराबर है 2.40। तो आंसर आ जाएगा इसका 2.40। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 7x माइनस 9 बराबर है 16। तो इसमें चर पहचानना है, कहाँ पर है, 7x ये है। तो 7x, तो 16 माइनस 9 को इधर लाना है आपको RHS की तरफ। तो ये इधर माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 7x बराबर है 16 और 9, 9 और 6 15 और 1 असल का, 1 और 1 2। तो अब इधर आ जाएगा ये x, 7 इधर आ जाएगा। 7 क्या है, इसके साथ गुणा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 25/7। तो आंसर आ जाएगा इसका 25/7। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 14y माइनस 8 बराबर है 13। तो इसके अंदर चर है y। तो 14y बराबर है 13 और ये माइनस का 8 इधर आके आ जाएगा प्लस में। 14y बराबर है 8 और 3 11, 1 असल का 2। तो y बराबर है 21। यहाँ पर ये क्या है, गुणा में है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 7 3 21, 7 2 14। y बराबर है 3/2। तो आंसर आ जाएगा बच्चों इसका 3/2। y बराबर है 3/2। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 17 जमा 6p बराबर है 9। तो इसके अंदर चर क्या है, 6p। तो 6p को हम इधर रखते हैं, बराबर है 9।
ये 17 है बच्चों, तो 17 यहाँ पर क्या है, इसके साथ कोई निशान नहीं है, यानी कि ये प्लस का है, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 6p बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि 9 प्लस का है, क्योंकि इसके साथ निशान नहीं है तो प्लस का है, और ये माइनस का है, तो बड़े अक्षर में से छोटा घटाना होता है। तो 17 में से 9 गया 8, और निशान वो आता है जो बड़े अंक के साथ हो, तो आ जाएगा यहाँ माइनस का 8। अब p की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें चर की वैल्यू चाहिए, 6p की नहीं चाहिए। तो -8 यहाँ पर क्या है, p इसके साथ गुणा में है, क्योंकि इनके बीच में निशान ही नहीं है, और किसी के बीच में या ऐसे अक्षरों के बीच में निशान नहीं हो तो यानी कि गुणा का निशान होता है। और इधर आके क्या हो जाएगा, ये भाग में बटे में हो जाएगा, बटे 6। इसको हम काट देंगे, कितने से कटेगा ये, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। p बराबर है -4/3, और आंसर हो जाएगा p बराबर है -4/3। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें चर पहचानना है, सबसे पहले x/3 को बाद में देखेंगे, चर है यानी कि x। तो अभी यहाँ पर 7/15 दिया हुआ है बच्चों, ये प्लस का 1 है, इधर आके RHS की तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। पहले हम इनको सोल्व करेंगे, फिर 3 को इधर लाएंगे। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और x/3 बराबर है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और 15 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, तो 15 एकम 15, 1 7 7, माइनस में 1 को इससे भाग देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 एकम 15। तो x बराबर है 3 बराबर है, तो यहाँ पर बड़ा अक्षर है, बड़ा अंक है -15 और छोटा 7 है, तो -15 में से 7 घटाएंगे, बचेगा -8 बराबर है 15। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आप हमें x की वैल्यू चाहिए है, हमें x/3 की वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, x बराबर है -8/15, ये इसके नीचे बटे में है यानी कि भाग में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा बच्चों, गुणा में 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो इसका उत्तर आ जाएगा -8, यहाँ से आ जाएगा 8 एकम 8 और माइनस का निशान बटे 5। तो इसको आप लिख सकते हैं, आंसर x बराबर है -8/5। तो इस तरह से आपकी ये जो प्रश्नावली थी 2.1 पूरी होती है बच्चों। और अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए सवाल अच्छे लगते हों तो आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।